स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सोशल सोना में। तो हम लोग चल रहे थे शैक्षिक क्रियात्मक शोध एवं नवाचार शिक्षा में। ये तृतीय सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र है। तो अतुल गुत्र प्रश्न में बढ़ते हैं। ये तीसरा पार्ट है, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। अच्छे प्रश्नों की कोई प्रमुख विशेषता बताइए। तो अच्छे प्रश्न कैसे होते हैं? प्रश्न स्पष्ट भाषा में होने चाहिए। प्रश्न ना ज़्यादा सरल हो ना ज़्यादा कठिन हो। प्रश्न स्तर के आधार पर होने चाहिए। जैसे कुछ बच्चे थोड़े वीक होते हैं पढ़ाई में, कुछ बच्चे स्ट्रांग होते हैं, तो ऐसा बनाएं कि वीक वाला भी प्रश्न को हल करने की कोशिश करे, स्ट्रांग वाला तो कर ही लेता है। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के दो प्रकार बताइए। प्रश्न के दो प्रकार क्या होते हैं? एक वस्तुनिष्ठ होता है, एक निबंधात्मक। वस्तुनिष्ठ मतलब यही बहुविकल्पीय होता है, और निबंधात्मक मतलब जो आप एकदम लिखते हैं बड़े बड़े शब्दों में, 800 200 500। क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। जैसे कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समस्या हेतु क्रिया जाने वाला शोध क्रियात्मक शोध होता है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी सभी समस्याओं का समाधान खोजना अपनी समस्याओं का कम समय में समाधान खोजना क्रियात्मक शोध कहलाता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरणों का उल्लेख कीजिए। क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण क्या हैं? जैसे आप आपके सामने कोई खड़ा है तो उसको प्रश्न करेंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे, मतलब साक्षात्कार हो गया। इंटरव्यू लेते समय आप प्रश्न पूछेंगे, मतलब प्रश्नोत्तर हो गया। प्रश्न पूछ लिया आपने तो उसका आकलन भी कर लेंगे, तो आकलन द्वारा हो गया। समझ में आया? साक्षात्कार द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा, आकलन द्वारा। क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है? परिकल्पना से तात्पर्य उन विधियों से है जिसके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय? नवाचार का मतलब नवीन होता है, मतलब नया होता है। नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों में नवीनता का प्रचार करें। अच्छा ठीक, आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन का लक्ष्य पृष्ठपोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम में वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना और वर्गीकरण, चयन, निर्देशन में सहायता देना आदि है। मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष को बताइए। मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष क्या हैं? मूल्यांकन को भावात्मक पक्ष मतलब जिसमें भाव, रुचि, दृष्टिकोण, मूल्य, मनोवृत्ति, अभिवृत्ति आदि का मूल्यांकन करना होता है। मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सहगामी पक्ष से आपका क्या तात्पर्य है? संज्ञान सहगामी पक्ष पूछा मूल्यांकन के अंतर्गत, तो मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष के बाद भावात्मक तथा कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष आता है, जिसे संज्ञान सहगामी पक्ष कहते हैं। मतलब भाव, कौशल और व्यवहार आए उसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर पा सकते हैं। सतत मूल्यांकन का आशय बताइए। सतत मूल्यांकन से आशय उस मूल्यांकन से है
जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलता है, जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलता है, जिसके जिससे विद्यार्थी के अनुभवों और व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन होता रहता है। व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बताइए। व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों के सभी पक्षों, संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक, व्यवहारात्मक का मूल्यांकन होता है। व्यापक मूल्यांकन में सबका मूल्यांकन होता है, जैसे संज्ञान का, भावात्मक, कौशल और व्यवहार का। बच्चों के बच्चों की शैक्षिक अभिवृद्धि से आपका क्या आशय है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बच्चों की अभिवृद्धि का अर्थ होता है बालक की डील डौल तथा भार में वृद्धि। इसमें इसमें मांसपेशियों तथा शरीर की संरचना में ही नहीं होता, वरन यह आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होता है। बालक के मस्तिष्क में जैसे जैसे अभिवृद्धि होती है, जैसे होती जाती है, उसके सीखने, स्मरण करने और तर्क करने क्षमता में भी वृद्धि होती जाती है। तर्क करने की आना क्षमता आना बालक के मस्तिष्क की अभिवृद्धि का भी परिणाम है। मतलब वो आपसे पूछेगा, आप कुछ भी बोलेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि ये कैसे होता है, क्या होता है। मतलब समझे कि नहीं आप? तो समझ गए तो आगे बढ़ते, नहीं समझ गए हैं तो कमेंट में बोलिए, हम समझाएंगे। जो मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों जैसे आपका क्या आशय है? जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आशय दी गई सूचनाओं में एक सूची के एकांशों को दूसरी सूची के एकांशों से मिलाना जोड़ा बनाया जाता है। मतलब जैसे ए को बी में मिलाते हैं, उस तरह। क्रियात्मक शोध का उद्देश्य बताइए। क्रियात्मक शोध का उद्देश्य शिक्षा जगत के लोगों द्वारा विद्यालय की सामान्य परिस्थितियों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए शिक्षा जगत की समस्या का समाधान करना होता है। क्रियात्मक शोध से आपका क्या आशय है, तात्पर्य है? क्रियात्मक शोध से तात्पर्य उस व्यवहारिक शोध से है जिससे विद्यालय से संबंधी लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से हल करने का प्रयास स्वयं उसके द्वारा किया जाता है। न्याय दर्श से क्या समझते हैं? न्याय दर्श से आशय किसी जनसंख्या से चुने गए उस छोटे समूह से है जिसका चयन इस प्रकार किया जाता है कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हों। क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत अवलोकन का क्या तात्पर्य है? अवलोकन का क्या तात्पर्य है? क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से तात्पर्य है उस शोध में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य का व्यवहार को देखना या अवलोकित करना जिससे उसके वांछित कार्य व्यवहार के विषय में निर्णय लिया जा सके। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्त विश्लेषण का आशय बताइए। क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त उपकरण के माध्यम से एकत्रित प्रदत्तों का निष्कर्षण प्राप्त करने की दृष्टि से सांख्यिकी आदि के प्रयोग द्वारा विश्लेषित करना प्रदत्त विश्लेषण कहलाता है। शून्य परिकल्पना का अर्थ समझाइए। शून्य परिकल्पना नकारात्मक परिकल्पना होती है, पता है कि नहीं? शून्य मतलब कुछ नहीं, नकारात्मक भी हमेशा शून्य ही होता है, जिससे यह मानकर चलते हैं कि दो चर में कोई संबंध नहीं होता अथवा दो समूहों में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं होता।
क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं बताइए। क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं, शोध की समस्या अनुभवजन्य होती हैं, और नंबर दो, यह शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परि परिस्थिति को उत्पन्न किए संपन्न किया जाता है। नवाचार से क्या, नवाचार का अर्थ होता है नया, मतलब नवीन। नवाचार किसी नवीन कार्य को करना अथवा किसी कार्य को नए ढंग से करना। आज शिक्षा से संबंधित करना है। आज शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया गया है। क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण बताइए। अवलोकन और क्रियात्मक शोध के मुख्य उपकरण हैं। क्रियात्मक शोध को स्पष्ट कीजिए। क्रियात्मक शोध का एक व्यवहारिक रूप है जिसमें विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से हल करने का प्रयास खुद उसके द्वारा किया जाता है। अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं बताइए। अच्छे प्रश्नों की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। प्रश्न में शब्दावली संक्षिप्त हो, उसकी भाषा पुस्तक की भाषा से अलग हो, वह विचारोत्तर हो, प्रश्न की दुविधा न उत्पन्न हो, प्रश्न विद्यार्थी के मानसिक विकास के अनुरूप हो, उसमें क्रमबद्धता हो इत्यादि। कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किया जाता है? कक्षा में बच्चों से प्रश्न विद्यार्थी के विषय में रुचि जागृत करने के लिए, विषय के ज्ञान के लिए व समझ की परीक्षा लेने, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबद्ध करने, पाठ की पुनरावृत्ति करने के, नए ज्ञान का अभ्यास करने, मानसिक शक्ति का विकास करने आदि के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। परिकल्पना से आपका क्या आशय है? क्रियात्मक शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना है। मूल्यांकन के मुख्य प्रमुख प्रकार बताइए। जैसे लिखित, मौखिक, साक्षात्कार, निरीक्षण, अवलोकन और प्रायोगिक, रचनात्मक, आंकलित। व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता बताइए। व्यापक मूल्यांकन, विद्यार्थी के केवल मानसिक विकास का मूल्यांकन करके उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन करने की दृष्टि से व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन के प्रमुख पक्षों का मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष संज्ञानात्मक होता है, भावात्मक होता है, कौशलात्मक होता है और व्यवहारात्मक होता है। प्रश्नों के प्रमुख प्रकार होते हैं। स्मृति प्रश्न होते हैं, विचारोत्तर प्रश्न होते हैं, शिक्षण प्रश्न होते हैं और परीक्षण प्रश्न, समस्या प्रश्न होते हैं, तुलनात्मक प्रश्न और बोध प्रश्न होते हैं। और क्रियात्मक प्रश्न की क्या आवश्यकता है? विद्यालय में विभिन्न समस्याओं के त्वरित समाधान उसके सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत विद्यालय की संबंधी लोगों द्वारा करने के लिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता है। मूल्यांकन से क्या आशय है? ये देखो रिपीट क्वेश्चन। मूल्यांकन से आशय मूल्य के अंकन से है। शिक्षा में मूल्यांकन से आशय विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षण के उद्देश्यों की सीमा ज्ञात करने की प्रक्रिया से लिया जाता है। शैक्षिक मापन किसे कहते हैं? शैक्षिक मापन एक ऐसी वर्णनात्मक प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी के साथ ही शिक्षा एवं उसकी व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों तथा वस्तुओं के किन्हीं गुणों द्वारा अथवा विशेषताओं का शैक्षिक उद्देश्य से
क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। परीक्षण का अर्थ बताइए। परीक्षण मापन हेतु प्रयोग किया जाने वाला एक ऐसा उपकरण है जिसकी वैधता, विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता को उसके प्रयोग किए जाने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाता है। क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है? क्रियात्मक शोध के अंतर्गत समस्या का तत्कालिक समाधान किया जाता है, इसके कारण व्यवहारिकता अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? देखो, मुख्य अंग कौन से हैं? शिक्षण उद्देश्य होता है, अधिगम क्रिया होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। शिक्षा लेंगे तो अधिगम मिलेगा, फिर व्यवहार में आपके परिवर्तन होगा, बुरे रहेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक शोध के चरण क्या क्या हैं? क्रियात्मक शोध के मुख्य चरण हैं जैसे समस्या का चयन करना, समस्या की को परिभाषित करना। जब कोई आपसे पूछता है ना क्या हुआ, क्या समस्या है, तो आप उसको बताते हैं, वही होता है समस्या को परिभाषित करना। समस्या का सीमांकन करना, एक सीमा तक होती है ना समस्या, वही समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना तथा कारणों का विश्लेषण। क्रियात्मक और नंबर 5 है क्रियात्मक परिकल्पना को निर्माण। और नंबर 6 अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास। नंबर 7 विश्लेषण। नंबर 8 निष्कर्ष। आगे प्रश्न पे बढ़ते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू की गई? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CBSE द्वारा शुरू की गई थी। निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार बताइए। निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार। निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध और साहित्य या आलोचनात्मक निबंध। उत्तम परिभाषा की विशेषता क्या होती है? उत्तम परीक्षण उत्तम परीक्षण की क्या विशेषता होती है? अच्छे परीक्षण प्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण होते हैं। अच्छे परीक्षण मानव व्यवहार की वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के साथ मापन करते हैं। अच्छे परीक्षण का प्रशासन सरल होता है और अच्छे परीक्षण का फलांक की दृष्टि से सुगम होते हैं। अच्छे परीक्षण विश्वसनीय होते हैं। मापन के प्रकार बताइए। देखो, शाब्दिक मापन होता है, क्रमिक मापन होता है, आंतरिक मापन होता है और अनुपातिक होता है। आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या है? BTC के लिए 1 माह। समझ में आया? BTC के लिए 1 माह। विश्वसनीयता किसे कहते हैं? विश्वसनीयता, अच्छा परीक्षण विश्वसनीय होना चाहिए, अर्थात जिस पर विश्वास किया जा सके। विश्वसनीयता से तात्पर्य ऐसी परीक्षा से है जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान निष्कर्ष प्राप्त होता है। अर्थात यदि किसी परीक्षण के परिणाम पुनः परीक्षण के पश्चात समान परिस्थितियों में एक समान बने रहते हैं तो उस परीक्षा को विश्वसनीय कहा जाता है। निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों का किया जाता है? निदानात्मक परीक्षण। निदान शब्द शिक्षा में चिकित्सा शास्त्र से आया है जिसका अर्थ मूल कारण को जानना या रोगों का निर्णय करना। जिस प्रकार चिकित्सक किसी रोग के लक्षणों एवं विभिन्न के आधार पर उसके रोग का निदान करता है, उसी प्रकार शिक्षक भी छात्र के पिछड़ेपन, विषय संबंधी कमजोरियों, सीखने संबंधित कठिनाइयों व दोषों का पता निदानात्मक परीक्षण द्वारा लगाकर समस्याओं को दूर करता है।
अच्छा, एक लेखक भी कहते हैं कर्टर गुड निदानात्मक। निदान का अर्थ होता है सीखने संबंधी कठिनाई और कमजोरी के कमी को स्वरूप को निर्धारित करना। उपचारात्मक परीक्षण के दो उद्देश्य हैं। एक छात्र के व्यवहार में परिवर्तन, छात्र की योग्यता में वृद्धि होती है और मानसिक तनाव में दूर होता है, और शिक्षण कार्य होने से अवरोध दूर करना, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना जागृत करना होता है। दक्षता आधारित मूल्यांकन से आपका क्या आशय है? दक्षता आधारित मूल्यांकन मतलब आप प्राथमिक स्तर पर जो छात्र छात्र होते हैं उनकी अधिगम प्रक्रिया का निर्माण सतत रूप से होता है। इसके लिए दक्षता आधारित मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। इसके अनुसार छात्र द्वारा सीखे गए रचनात्मक कौशलों का आकलन होता है। आधारित मूल्यांकन से तात्पर्य है कि छात्रों की दक्षता पर आधारित मूल्यांकन न्यूनतम अधिगम जांच विश्लेषण करना, जिससे छात्रों की दक्षता ग्राह्यता को सुनिश्चित किया जा सके। शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन कौन से हैं? ज्ञानात्मक पक्ष ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण। ज्ञान, बोध या अवबोध, अनुप्रयोग और विश्लेषण संश्लेषण। मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। तो एनसीईआरटी के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं। कक्षा में दिए गए अधिकतम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। शैक्षिक मूल्यांकन के कोई दो उद्देश्य लिखिए। चयन एवं वर्गीकरण में सहायक, पूर्व कथन, तुलना, परामर्श, निदान, निर्देशन में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर आगे बढ़ेंगे, मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं आगे।